नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना, ये दो नाम बीते 36 घंटों से छाए हुए हैं सोशल मीडिया पर और वजह कोई बहुत अच्छी नहीं है, आप जानते हैं। वजह ऐसी है कि दोनों शर्मिंदा हैं, शर्मसार हैं। एक ने तो माफ़ी भी मांग ली है और सोशल मीडिया पर चल रहा है कि भाई माफ़ी तो मांग ली, अब फांसी पे चढ़ा देंगे क्या, इस तरह की बातें भी हो रही हैं। लेकिन असम समेत कई राज्यों में इन पर एफआईआर की गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी इनको चिट्ठी लिखी है। रणवीर अलाहाबादिया का जहां घर है मुंबई में, वहां मुंबई पुलिस वहां पर सुबह पहुंची, तफ्तीश की, बयान दर्ज करने की बात भी सामने आ रही है। अभी तक क्या अपडेट है इसमें? एक माफ़ी तो रणवीर ने स्टार्टिंग में मांग ली। हालांकि इन दोनों के अलावा और भी जो लोग वहां पर मौजूद थे, उनके खिलाफ भी उनके भी नाम इस एफआईआर में। अभी क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर? एक तरह से कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। हाँ। और उनके खिलाफ असम में जो एक एफआईआर दर्ज हुई है, साथ साथ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने रणवीर के कमेंट्स पर संज्ञान लेते हुए यूट्यूब को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें कहा है कि इस तरह के कंटेंट को हटा दिया जाए। और सवाल है कि मुंबई पुलिस ने रैना और रणवीर से संपर्क भी किया है, जैसा आपने बताया, पहुंची भी है वहाँ पर और अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। लेकिन वही है कि अब बात काफ़ी दूर तक चली गई है और अब क्रिमिनल केस तक रजिस्टर्ड हो गया, खासकर असम में, मुंबई में। और मुंबई पुलिस जांच कौन बर्दाश्त करेगा ये बात? तो जाहिर है भाई, जो देखिए, एक तो होती है लोगों की भावनाएं, एक होता है कानून सम्मत कार्य। कानून सम्मत जो काम है वो तो होगा ही और होना भी चाहिए, पुरजोर तरीके से इसमें होना चाहिए, ये तो सभी लोग कह रहे हैं। दूसरा जो ये तो एक होता है ना कि जैसे एक हम लोग जब बचपन में थे तो एक नैतिक शिक्षा का एक चैप्टर होता था। इन बातों से तो लगता है इनकी कोई नैतिक शिक्षा ही इनको नहीं मिली, कोई मोरल एजुकेशन नहीं मिली। लेकिन जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैं रणवीर अलाहाबादिया का एक पॉडकास्ट सुन रहा था जिसमें उनकी मदर आई हैं उसमें। और रणवीर अलाहाबादिया ने जब अपनी मदर से पूछा तो उन्होंने बताया कि रणवीर के बारे में कि हमने तुमको सबसे अच्छी एजुकेशन दी, सबसे अच्छी चीज़ें हमने सिखाई, सारी चीज़ें हमने सिखाई। लेकिन मुझे लगता है चूँकि हर माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, वो भी बहुत प्यार करते हैं, हम पूरी रिस्पेक्ट करते हैं उनकी भी, लेकिन शायद शिक्षा में कहीं कोई कमी रह गई। अगर कमी ना रहती तो कम से कम ये स्थिति ना बनती जो रणवीर अलाहाबादिया ने अब बना दी है। अब सुन रहा हूँ मैं उनके कुछ पॉडकास्ट भी कैंसिल हो रहे हैं, शायद विपरा क्वाना था वो, उन्होंने कैंसिल कर दिया है। मुश्किलें तो हर एंगल से बढ़ रही हैं। माफ़ी भी मांग ली है, लेकिन उस सोच का क्या होगा? क्योंकि कल भी हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो यही कह रहे थे ना कि एक आदमी को देख कर दूसरा आदमी अनुसरण करता है, जो फॉलो करता है। देखिए, सोच की ऐसी बात है, जैसे कि उन्होंने जो कमेंट किया वो बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ सेक्सुअल कमेंट, जो उन्होंने शरीर के अंग को लेकर किया कमेंट, और वो बड़ी ही वाहियात बात उन्होंने बोली। ये तो खुद सभी मानते हैं, इसमें कोई। लेकिन जहाँ तक बात है कि इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर, जैसे मैं कल भी कह रहा था, बहुत ज़्यादा न्यूडिटी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये बात सच है कि सार्वजनिक मंच पर ये बातें हम लोग नहीं करते, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इससे थोड़ी चीप बातें चिराग भाई, एक मिनट, लोग नहीं करते। मैं चिराग भाई, न्यूडिटी एक अलग चीज़ है, ठीक है ना, लेकिन क्या कोई किसी के माँ बाप से ये पूछता है? नहीं, कोई किसी के माँ बाप को लेकर ये सवाल पूछता है, या कोई अपने माँ बाप को लेकर ये सवाल कर सकता है? मतलब मसला तो सोच का ही तो है ना। बात आपकी सही है कि और ये कैसी सोच है यार? मतलब हम जिस समाज में रहते हैं, हिंदुस्तान में तो रहते हैं ना। रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं कि कहीं और के नागरिक हैं, या कहीं और के भी नागरिक हैं, तो वहां भी ये कल्चर नहीं होगा। माँ बाप का स्थान तो हर जगह सर्वोपरि है ना। और हमारे यहाँ तो मतलब माँ बाप की जो परिकल्पना है वो ईश्वर से की गई है ना। देखिए, हमारा ईश्वर सामाजिक ताना के बाना है, ईश्वर के स्वरूप को ही हम माँ बाप के उसमें देखते हैं ना कि गंगा, माँ बाप की सेवा कर ली, गंगा नहा लिए। एक छोटा सा प्रसंग है, चूंकि बड़ी स्पिरिचुअल बातें करते हैं रणवीर अलाहाबादिया, तो उस पर मुझे ये प्रसंग याद आता है कि भगवान शिव और पार्वती, उन्होंने अपने दोनों पुत्रों से कहा कि जो पूरी इसका धरती का भ्रमण लगा लेगा, उसके लिए उन्होंने कुछ किसी संदर्भ में कोई बात कही। तो उनके जो बड़े बेटे हैं, उन्होंने
उन्हीं के शिव और पार्वती के उन्होंने चक्कर लगा लिए, उनका मैंने पूरा ब्रह्मांड कर लिया। तो ये हमारी परिकल्पना है, ये हमारी आस्था, ये हमारा आधार है। और उन माता पिता को लेकर अगर कोई ऐसी सोच रखता है, और ये तो चलिए रणवीर इलाहाबादिया का है, उसमें आपने देखा होगा कि एक महिला भी बैठी हुई है, लड़की एक बैठी है, और उस लड़की का जो कमेंट है वो तो, और हालांकि उस लड़की का नाम सामने नहीं आया, वो लड़की कौन है, कोई बहुत ज्यादा, हाँ बहुत मशहूर नहीं है वो लड़की, लेकिन उसके आप देखिए वो किस तरीके से सेक्सुअली वो चीज के उसको वो प्रवोक कर रही है। अब बताइए, इससे आप अपनी इमेज आप दिखा रही है ना, आपकी इमेज कैसी है। फिर कल को जब आप कहीं सार्वजनिक उस पर रहेंगे, किसी सोशल उस पर रहेंगे, फिर कोई आपके साथ इतना ही फ्री हो जाएगा तो फिर आपको तकलीफ होगी। अब उसकी नजर में तो आप ऐसी है ना, आपकी इमेज ऐसी है, सारा खेल तो इमेज का ही है ना। आपकी बात सही है। और इसमें आप एक चीज़ और देखिए जो ताना बाना हमारा है, हमारे यहाँ माता पिता, बहन, भाभी, ये रिश्ते ऐसे हैं कि इनको एक अलग दृष्टि से देखा जाता है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब हमारी अपब्रिंगिंग होती है तो नेचुरली हम स्कूल कॉलेज से तमाम जगह जाते हैं, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर होता है, फिर कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम ऐसे कल्चर में चले जाते हैं जहाँ ओपन हो जाते हैं, और कई बार हम ओपन नहीं हो पाते। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार बहुत अच्छे घरों के लोग बहुत तुच्छ हरकतें कर जाते हैं। मुझे याद है एक पुलिस अधिकारी का मैं जिक्र करूंगा, जिन्होंने एक महिला के बट पर टच कर दिया था। वो काफ़ी उस समय विवाद हुआ था। ये एक अलग चीज़ है। आप सोचिए, ये मैंने ये क्यों डिस्कस की, ये वाली बात मैं क्यों लाना चाह रहा हूँ, क्योंकि सेक्सुअल कमेंट था। और कुछ लोग इसको बातें करते हुए कहते हैं, मतलब गाली तो सब लोग देते हैं, ऐसा नहीं, गाली बहुत लोग देते हैं, कहने का मतलब है। लेकिन ठीक है, सार्वजनिक मंच पर हम नहीं बोल सकते या हम नहीं देते, लेकिन दोस्ती यारी में कई बार ऐसा होता है अनूप कि हम मिलते हैं तो हम मजाकिये में गाली गलौच अलग चीज है। हाँ, लेकिन पेरेंट्स के उस विषय पर तो कोई बात नहीं करता ना। मैं वहीं आ रहा हूँ। गाली गलौज से लेकर अब एक लेवल ऑफ डिग्री ऑफ मतलब माता पिता के संभोग पर कौन बात करता है। मैं तो सीधी सी बात करी, तो मतलब हद हाल है। मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए बात करने वाले कई लोग बहुत कुछ बातें करते हैं। अब वो हमसे तो शेयर नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे सर्कल में तो ऐसे कई लोग हैं जो बहुत वियर्ड विचार डिस्कशन करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आके सोशल कोई प्लेटफॉर्म पर आकर ऐसे डिस्कशन कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ जो गलती हुई है, मैं जस्टिफाइड नहीं कर रहा हूँ, पहली बात मैं आपको बताऊँ, ये बिल्कुल गलत है। ये सोशल मीडिया में इस तरह के कमेंट्स एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारे जो सामाजिक ताना बाना है उसके अनुसार बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर कोई इस तरह की बात करेगा तो नेचुरली कानूनन उसके खिलाफ एक्शन होगा, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि भाई पढ़े लिखे हैं, वो तो उनकी एजुकेशन बड़े अच्छे लेवल पर हुई है, लेकिन अरे प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया रणवीर इलाहाबादिया को, तो कम से कम इसी चीज का लिहाज कर लेते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया है। मैं वही बात कर रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ कि आप एक तरफ तो सब कुछ गुडी गुडी है, अच्छा है, लेकिन एक तरफ आपका एक चेहरा नजर आया जिसमें आपने इतनी थर्ड क्लास बात करी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ अच्छा है तो एक पर्टिकुलर कि आप चीप टॉक्स भी नहीं करते हैं। कई लोग नहीं करते हैं, कई ऐसे भी लोग हैं। कम उम्र में बहुत नेम, फेम, दौलत, ये सब मिल जाना भी क्या इसकी एक वजह है? एक वजह है, बिल्कुल। तकरीबन 130 करोड़ की नेटवर्थ बताई जाती है समय रैना की, 60 से 70 करोड़ की नेटवर्थ बताई जाती है उसी पर आ रहा था, इलाहाबादिया की। ये भी एक वजह है। देखिए ऑब्वियसली वजह है, इसीलिए तो 2 करोड़ का ऑफर दिया, तो 2 करोड़ ले, तो मैं मतलब ये ठीक है। कहने का मतलब ये है कि पैसा कमा लिया, शोहरत कमा ली, उसके बाद फिर आप आदमी को आदमी नहीं समझते। कई बार ऐसे किस्से होते हैं कि फिर आप सोचते हैं कि वो तो कुछ भी नहीं है, इसकी क्या मतलब, एक दूसरी भाषा में औकात क्या है इसकी, कुछ भी बोल दूंगा मैं, क्या औकात है इसकी, क्या कर लेगा मेरा ये। या मैं सार्वजनिक मंच पर बैठ के, कई सारे सिंगर्स ने, कई 1-2 सिंगर्स के नाम मुझे पता है जिन्होंने सार्वजनिक मंच पर बैठ के किसी को सिंगर को किस कर लिया। उनको लगता है कुछ नहीं होगा मेरा, मैं तो बहुत पावरफुल हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, क्या हो जाएगा, क्या हो गया। हर कोई तो इस तरह की भावना रखता है, तो मैंने प्रेजेंट ही कर दी है, मैंने एक्सप्रेस कर दी, तो क्या हो गया। किया तो था ना मीका सिंह ने, राखी सावंत। जी, लेकिन राखी सावंत फिर नानी भी याद दिला दी थी, आपको याद होगा। वो एक अलग इशू है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपकी परवरिश हुई, सब चीजें अच्छी हुई, लेकिन जहां तक एक डिजायर है, खासकर अगर मैं इस टॉपिक को सेक्स पर जोड़ूं कि भाई आपको सेक्स एजुकेशन भी मिली, आपकी गर्ल्स भी बहुत सारी फ्रेंड्स रही, गर्लफ्रेंड नहीं कहूँगा, गर्ल्स बहुत सारी फ्रेंड रही, आपने पार्टीज भी करी उनके साथ, हो सकता है कईयों के साथ आपका और डीप रिलेशनशिप भी रहा हो, लेकिन किसकी कितनी भूख है
ये तो हर बंदे की अलग अलग है, पहली बात। दूसरी बात, कोई कितनी चीप बातें कर सकता है, किस लेवल पर आकर चीप बातें कर सकता है, ये भी हर किसी की अपनी कैटेगरी है। कई लोग हैं, कई लोग इस लेवल पर, जैसे आपको बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन मुझे तो एक मिनट अनु, ये कई तो ऐसी अश्लील जो सस्ते 10 रुपए वाले अश्लील साहित्य होते होंगे, Yes, yes, ये तो yes. उनसे भी गया गुजरा है, उसमें भी पता नहीं ऐसे विषय रखे जाते हैं या मैं नहीं। आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि आपके संपर्क में ऐसे लोग नहीं हो जो इस तरह का मजाक नहीं करते, लेकिन मेरे संपर्क में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत यार माँ बाप पे कौन मजाक करता है? माँ बाप की बात नहीं कर रहा, नहीं, मैं तो माँ बाप की बात कर रहा हूँ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं मैं वही बात कर रहा हूँ, क्योंकि सारा मसला ही उसी पर खड़ा हो रहा है। ये लेकिन cheap talks करते हैं। सारी चीजें उसी पर टिकी हुई हैं। इन्हें नोटिस जो मिल रहा है वो भी इसी पर मिला, जो एफआईआर दर्ज हुई है वो भी इसी पर हुई है, जो सवाल उठ रहे हैं वो भी इसी पर उठ रहे हैं कि आप माँ बाप, जिनका हमारे समाज में एक विशेष स्थान है, जिनकी तुलना हम देवता से करते हैं, देवता के बाद किसी की आराधना है तो समझ लीजिए वो माँ बाप है। माँ बाप की सेवा ही ईश्वर की सेवा है, ये हमारे यहाँ की संस्कृति है। आप उसको इस संदर्भ में कैसे आप सोच सकते हैं? यही तो सारा विवाद है। आपकी हिम्मत कैसे हुई? मैं तो कहता हूँ रणवीर इलाहाबादिया की हिम्मत कैसे हुई ये सवाल करने की? सही बात है। माँ बाप के बारे में मतलब आपकी कैसी घटिया परवरिश हुई है, इसका मतलब है। आप तो इतने बड़े अंबानी स्कूल से पढ़े, उसके बाद आपने इंजीनियरिंग की, आप इतना स्पिरिचुअल बातें करते हैं, तमाम नेता अभिनेता इतने सारे लोग आपके पॉडकास्ट में आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी आप बातें करते हैं, तो सिर्फ बातें छौंकने के लिए ही करते हैं? बाकी आप किसी दूसरे के मंच पे जाते हैं तो आपका असली चेहरा वहां दिखाई देता, अच्छा ये है, ये तो यही बात हुई ना। मैं वही बात कह रहा हूँ कि इसमें परवरिश को मैं नहीं ज्यादा दोष दूंगा, क्योंकि देखिए अच्छे किसी के एक काम से हम परवरिश को नहीं, परवरिश को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनकी मदर ने खुद उन्होंने कहा कि मैंने बहुत अच्छी आपको एजुकेशन दी, बहुत आपकी, तो यही मैंने कहा कि हर माँ बाप ये करता है। लेकिन उनके जो माता जी ने जो कहा वो शायद वो बात पूरी तरह सत्य नहीं है, क्योंकि इन तक वो चीजें नहीं पहुंची। ये अलग परवरिश में रहे, जो घर से इनको शिक्षा मिल रही थी वो इसको ग्रहण नहीं कर रहे थे, इनको जो बाहर से कहीं से कुछ मिल रहा था कूड़ा करकट, ये उसको एक्सेप्ट कर रहे थे। अगर ऐसा नहीं होता तो कम से कम इलाहाबादिया को ये कहने की क्या जरूरत पड़ती? देखिए मैंने आपको जैसे बताया, दोनों ही बातें हैं कि कई बार आप जब अच्छी चीज़ें भी ग्रैब करते हैं और बुरी चीज़ें भी ग्रैब करते हैं। जब आपके पास पैसा आ गया, अब आपको क्या चाहिए? आपके पास पैसा है, शोहरत है, आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप अच्छी गाड़ियाँ चला रहे हैं, अब व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट मतलब, अब ठीक है आपको, अरे व्हाट नेक्स्ट, एक मिनट, अब व्हाट नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। फिर आपको इवेंट्स मिल रहे हैं, आप इवेंट्स में जा रहे हैं, फिर आपको लगता है आप इतने पावरफुल हो गए हैं कि पैसा भी आ गया, सब कुछ आ गया, अब तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। आपको, मैं आपसे पूछता हूँ, आपके पास भी सब कुछ आ जाए, सारी चीज़ें आ जाएं, जो आप चाहते हैं सब आ जाए, तो क्या आप ये सारे सवाल आप मुझसे करने लगेंगे? अब वही बात है ना कि ये तो पहले नेचुरली आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो बिल्कुल नहीं करूँगा, और ना मैं करना चाहता ये सब बातें, क्योंकि इन बातों का क्या मतलब है और क्या मतलब क्या प्रूव करेंगे हम इन बातों से, पहली बात। दूसरी बात, लेकिन मैं तो उस लड़के के धैर्य की परीक्षा दे रहा हूँ जिससे इन्होंने सवाल किया। मैं उस लड़के की जगह होता तो शायद हिंसा कर देता, वो माइक फेंक के उनके मुंह पे मारता। हाँ बिल्कुल ठीक है, कई लोग, कई क्या मैक्सिमम लोग यही करते और एग्रेशन अपना शो करते, लेकिन सवाल वही है कि कई ऐसे लोग भी हैं जो इस तरह की मतलब कॉन्टेक्स्ट में बातें करते हैं, ओपनली नहीं करते, मंच का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन करते हैं। आप एक चीज़ देखिए, वो एक लाफ्टर शो आता है, कई सारे आते हैं आजकल, मैं देख रहा हूँ उनमें क्या क्या बातें होती हैं। आपने वो शो कभी देखे हैं? मैंने नहीं, मैं आपको लिंक्स, मैं तो आप देख रहा हूँ इस विवाद के बाद इनका आप शो, कई सारे, और देखिए कितनी शर्म की बात है कि जो वहाँ 50, 60, 70 या 100 लोग जो भी बैठे होंगे, हालांकि टिकट लेके वो लोग आते हैं, मैंने जो जानकारी मुझे मिली है, वो लोग हंस रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, सहमति है इसका मतलब, तालियां बजा रहे हैं इस पर, उनकी सहमति है, उनको गुस्सा नहीं आ रहा, मतलब उनको गुस्सा नहीं आ रहा इस बात पर, इस पर खुश हैं। खुश है ना, तो क्यों खुश हैं? अब पता नहीं क्यों खुश हैं। क्या इसका मतलब उनकी परवरिश भी गलत हुई है? वो जाहिर तौर पर बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूं, परवरिश नहीं, मैं आचरण की बात कर रहा हूं कि आप जैसा आचरण पेश कर रहे हैं उस आचरण से इन्होंने अपने आप को जोड़ लिया। यही तो मेरा कल भी सवाल था, ये मेरा आज भी सवाल है। मैंने आपको, मेरा भी जो आदमी पब्लिक फिगर है, जिसको लोग फॉलो कर, उसको अपना आचरण तो ऐसा रखना चाहिए ना। वो एक अलग इशू हो गया। मैंने अभी, आपने क्या कहा कि जो लोग वहां बैठे हैं हंस रहे हैं, तो सहमति दे रहे हैं ना अपनी, बिल्कुल सहमति दे रहे हैं, नहीं तो एग्रेशन में माइक फेंक, बिल्कुल सहमति दे रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, तो मैंने यही तो आपसे बात की कि कई ऐसी कैटेगरी के लोग हैं जो मंच पर नहीं बोलते, लेकिन बोलते बहुत कुछ हैं, बहुत बोलते हैं। और मैं तो आपको बता रहा हूँ, लाफ्टर शोज जो आजकल आ रहे हैं, जिनमें कई लोग हम देखते हैं, हरियाणा के लोग, कई अलग अलग स्टेट्स के लोग आते हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। आप उसमें देखिए क्या क्या बातें होती हैं, कौन सी घटिया वो लैंग्वेज यूज़ नहीं करते, लोगों को मज़ा आता है, लोग एंजॉय करते हैं उस चीज़ को, कहते हैं हाँ ये बड़ा डूड है, कूल है, एकदम बिल्कुल एकदम वाइल्ड आदमी है यार, बिल्कुल सच बोल रहा है, कम से कम झूठ तो नहीं है इसके आचरण में, जैसा है वैसा तो दिख रहा है,
बहुत ऐसे लोग हैं, मैंने कई ऐसे शो उसमें देखे हैं। एक आखिरी सवाल, क्या ये इस तरह के जो अश्लील चुटकुले या द्व्यर्थी संवाद, ये हमने देखा था 90 के दशक में जो बी ग्रेड सी ग्रेड फिल्में बनती थी उसमें आते थे ऐसे डायलॉग, ऐसी चीज़ें आती थी और उसका अपना एक दर्शक वर्ग होता था उस दौर में। आज यूट्यूब के ज़माने में क्या बहुत आसान है, आप गालियाँ दें, गंदी बातें करें, उस तरीके की द्व्यर्थी बातें करें तो शायद पॉपुलर होना, रुपया कमाना बहुत आसान है, इस वजह से भी इस रास्ते को अपनाया जा रहा है। कौन लोग हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं? यही लोग हैं सब। कितने लोग हैं वो? अरे बहुत लोग हैं सपोर्ट करने वाले, आप देखिए बहुत व्यूज लोग इसका देखिए। मतलब सहमति दे रहे हैं, इसका मतलब उनकी बात उनको अच्छी लग रही है, मजे आ रहे हैं उनको। सहमति नहीं दे रहे तो उनको मजे जरूर आ रहे हैं कि क्या बात बोली, हंसी आ रही है उनको। अरे यार ऐसे तो विरोध करने वाले भी पॉर्न देखते ही है ना, तो वही मैंने बोला ना, इसका मतलब ये तो थोड़ी है कि audience वो बहुत हर ज्यादा जगह है। एक्सेप्ट करते हैं, हाँ भाई मैं तो पॉर्न देखता हूँ, ये थोड़ी कहता है कोई। नहीं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारी ऑडियंस है जिनको ये चीज़ें पसंद आती हैं, इसलिए वो देखते हैं, इसलिए वो कंटेंट बनाते हैं इस तरह के। एक मैं जो कल भी जिक्र कर रहा था, एक पुनीत है जो कंटेंट बनाते हैं, पुनीत सुपरस्टार। अब बताइए वो क्या क्या करते हैं। वो तो पपीते को नाली में डालते हैं और वो उसको खा लेते हैं, तो मतलब वो क्या है, हम खाएं वो। खैर, अब तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए अब क्या सोशल मीडिया की ये जो दुनिया अलग है। एफआईआर दर्ज हुई है इसका मतलब क्या है, अब क्या एक्शन होगा, ये एक आखिरी मेरा सवाल है। एक्शन होगा निश्चित रूप से। अब एफआईआर दर्ज हुई है, लीगल एक्शन इसमें बनता है, 5 साल तक की इसमें सजा का भी प्रोविजन है, पहले अरेस्टिंग का भी प्रोविजन है। लेकिन वही है, इस तरह के केसेस में यूजुअली कुछ खास होता नहीं है, जमानत मिल जाती है, फिर आगे ठीक केस है। चलता रहता है। दरअसल ये नैतिक शिक्षा का प्रश्न है, आपकी मोरल एजुकेशन कैसी है, ये सारा उस पर टिका हुआ है। और जब आप इतने बड़े कद के हैं, एक आप पब्लिक फिगर हैं और प्रधानमंत्री ने जब आपको सम्मानित किया है तो कम से कम उस सम्मान का ही आपको लिहाज रखना चाहिए, ऐसी आपसे उम्मीद की जाती है। लेकिन रणवीर अलाहाबादिया ने बिल्कुल शर्मसार किया है उन लोगों को जो उनको फॉलो करते हैं उनके अपने पॉडकास्ट को लेकर। मैं उस शो की बात नहीं कर रहा हूं जो समय रहना चलाते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं जो पॉडकास्ट लोग देखते हैं जिसमें नेता अभिनेता तमाम ऐसी सेलिब्रिटीज़ आती है और उसमें ये तमाम तरीके के सवाल करते हैं, लोग उसे पसंद करते हैं। जो चीज़ अच्छी है उसे बनाए रखना चाहिए, जो चीज़ बुरी है ज़रूरी नहीं कि आप उसका गुणगान करते फिरें, जो इसमें इनसे हो गई है गलती। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू चिराग, इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर